अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर है और एक इंसानियत को शर्मिंदा कर देने वाला मामला जो है वो सरहदी जिला राजौरी के सब डिवीजन थन्ना मंडी से निकलकर सामने आया। आपको बता दें कि आज एक बार फिर इंसानियत इंसानों से इंसानियत की भीख मांग रही है और आज इंसानियत सर झुकाए खड़ी है कि आखिर इंसानियत है कहां। आपको बताते चले कि एक लड़की जो हमारी बहन, हमारी बेटी, जो कि अब नॉर्मल है, जहनी तौर पर वो ठीक नहीं है, उसको पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा था, लेकिन आज उस वक्त इन तमाम चीजों से पर्दा उठा जब वो बेटी 4 माह की प्रेग्नेंट निकली। 4 माह से वो हामला है बेटी और वो जहनी तौर पर ठीक नहीं है, अब नॉर्मल है, बीमार है और 4 माह से वो बेटी जो है वो बीमार है। और इसी जिम्न में जब उसके वालिदैन को पता चलता है कि ये बेटी हमारी जब बीमार है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे, तो फिर वो थाना पुलिस थन्ना मंडी में आते हैं। यहां पर उन वालिदैन की तरफ से, उर्सा की तरफ से एक एप्लीकेशन दी जाती है और उसके बाद SHO थन्ना मंडी की तरफ से एक FIR दर्ज की जाती है, जो कि FIR नंबर 39/2025 है और अंडर सेक्शन 376, जी बिल्कुल आपको बता दें, दफा 376 के तहत एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। लेकिन बड़ी खबर नहीं है ये, एक बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए, उन जालिमों के लिए, उन दरिंदा सिख लोगों के लिए जिन लोगों ने उस बेटी को भी नहीं छोड़ा, जो कि जहनी तौर पर ठीक नहीं थी। बताया जाता है कि वो किसी शादी में चंद माह कबल गई थी, लेकिन तब से ही उस बेटी के दिमाग पर कुछ और असरात भी नजर आए। आपको बताते चले, जब वारसों से बात हुई है तो उनका यह कहना था कि बेटी दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, ना ही उसको बोलना आता है, ना ही उसको अच्छे से चलना आता है। लेकिन पड़ोस में कहीं शादी थी, वो बेटी भी वहां शादी पर शायद गई होगी और वहां पर उसके साथ कुछ दरिंदा सिफ्त लोगों ने, कुछ ऐसे बदबख्त इंसानों ने उसके साथ गलत किया कि वो बेटी 4 माह से प्रेग्नेंट हुई। और जब उसके वालिदैन को पता चलता है, आज वो यहां पर पहुंचते हैं, पुलिस स्टेशन पे FIR होती है, FIR नंबर 39/2025 और अंडर सेक्शन 376 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया। ये खबर नहीं है, ये बड़ा एक अफसोसनाक अलमिया है, ये बड़ा शर्मिंदा कर देने वाला मामला है। आज खबर नहीं है, ये मैसेज है उन तमाम दरिंदा सिफ्त लोगों के लिए, उन खबीस लोगों के लिए जिन लोगों ने उस बेटी को भी नहीं छोड़ा। हालांकि इससे कबल हमने देखा दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, यूपी, हरियाणा में कि जनाब बेटियों के साथ गलत हो रहा था, रेप हो रहा था, फिर उसके बाद प्रोटेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद वो कत्ल के मामला सामने आते हैं। लेकिन एक अजीब मामला सामने आ जाया, जहां पर एक बेटी जो कि अब नॉर्मल है, दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, और उसके साथ भी इन दरिंदा सिफ्त लोगों ने वो गंदा काम किया कि आज इंसानियत एक बार फिर सर झुकाए खड़ी है और इंसानियत इंसानों से भीख मांग रही है। आपको बताते चले एक बार फिर के सरहदी जिला राजौरी के थन्ना मंडी सब डिवीजन का यह मामला है, जहां पर एक एबनॉर्मल बेटी, एक बहन के साथ गलत हुआ, जो कि 4 माह बाद उसके वालिदैन को पता चलता है कि हमारी बेटी बीमार है और फिर थाना पुलिस में जो है एक FIR दर्ज होती है और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन चलाई जा रही है। अब अंदाजा लगाएं कि हमारा समाज, मैं और आप आज कहां खड़े, क्या हमारी बेटियां कितनी महफूज है, ये एक बड़ा मामला है। आज माह रमजान के इस महीने में दिल पर हाथ रख के मैं ये कहूंगा, बदुआ कीजिए उन लोगों के लिए। मैं तो ये कहूंगा, चाहे मुझे कोई आप गलत कहेंगे, जनाब ये बदुआएं दे रहा है, लेकिन करेंगे क्या। एक बेटी अगर आप देखेंगे, एक बेटी अब नॉर्मल, जिसको दुपट्टा रखना भी नहीं आ रहा था, उसके वालिदैन कितने परेशान, उनके वालिदैन के दिल पे क्या गुजर रही होगी। आखिर वो दरिंदा सिर्फ लोग हैं कौन। हम तो गुजारिश करेंगे, हम तो पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा SHO थन्ना मंडी को कि जिन्होंने बर वक्त उस पर कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करनी है। अब मैं गुजारिश करूंगा SSP, DIG, IG, DGP सबसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे दरिंदा सिफ्त लोगों को पकड़कर सलाखों के पीछे ही नहीं बल्कि सजाए मौत तक इनको जो है वो वहां तक पहुंचाया जाए, जिन लोगों ने इस तरीके से उस बेटी की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। अरे वो बेटी एक माजूर थी, जहनी तौर पर ठीक नहीं थी, अपने वालिदैन के घर बैठी थी, आपसे क्या मांग रही थी, वो किसी से क्या मांग रही थी, वो उसके साथ इतना बड़ा जुल्म और ज्यादती आखिर क्यों होगी। ये सवाल मैं नहीं पूछूंगा, बेटी पूछ रही है। आज वो चीख रही है, चिल्ला रही है, उसकी आवाज में आवाज बुलंद करें। आज उसके साथ मैं और आप खड़े हैं, इंशाल्लाह हम मरते दम तक खड़े रहेंगे जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। उस बेटी के इंसाफ के लिए आज आपको उसकी आवाज में आवाज बुलंद करनी होगी। यही इंसानियत है और यही हमें सिखाया गया है। आज उस बेटी के लिए हम खड़े हैं और हमारी पूरी टीम, ये आज DGP जम्मू कश्मीर, IG, DSP, SSP, DIG राजौरी पुंछ, SSP राजौरी से खास दरख्वास्त करती है कि जनाब मैं तमाम लोगों की तरफ से, इन तमाम लोगों से, इन तमाम अफसरान से गुजारिश करता हूं कि ऐसे दरिंदा सिफ्त लोगों को निकाला जाए। उनके ऊपर मैं कहता हूं कि जो सबसे बड़ी धारा है वो लगाकर उनको सजा दी जाए और इस सजा के मुस्तहिक वो दरिंदा सिफ्त लोग
छुपने नहीं चाहिए, बचने नहीं चाहिए। मैं एक बार फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के इस कदम को मैं जो है वो सराहना करता हूं कि जल्दी से जल्दी उन्होंने जो है आज दिन में एफआईआर तो कर दी, लेकिन हम उम्मीद करेंगे, तवक्का रखेंगे कि वो जो जालिम और दरिंदा सिक्त लोग हैं उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि दोबारा कोई भी, उनको इतनी इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई शख्स ऐसा ना करे। आपको एक बार फिर बता दें, एक अफसोसनाक खबर है, एक इंसानियत को शर्मिंदा और सर झुकाने वाली खबर है कि जहां पर एक एबनॉर्मल बेटी, एक माजूर जहनी तौर पर बीमार बेटी के साथ गलत हुआ है, उसको अपनी हवस का शिकार कुछ दरिंदा सिक्त लोगों ने बनाया। 4 माह के बाद पता चलता है उसके घर वालों को। आज थाना मंडी पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 39/2025 और अंडर सेक्शन 376 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है। उम्मीद करेंगे बहुत जल्द वो जालिम, वो दरिंदा, वो खबीस लोग जो है वो सलाखों के पीछे होंगे।